आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल जीएसटी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कई व्यापारियों और अकाउंटेंट्स को अक्सर कंफ्यूज कर देता है। अगर किसी प्रोप्राइटर की मृत्यु हो जाए और उसका बेटा या कोई लीगल हेयर उसी जीएसटीआईएन पर बिजनेस चलाता रहे, तो क्या यह सही है या फिर गलत? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स एंड टैक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको टैक्स डिमांड, आईटीसी लॉस और हेवी पेनल्टी तक पहुंचा सकती है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, जीएसटीआईएन बिजनेस से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ा होता है, और जैसे ही किसी प्रोप्राइटर की मृत्यु होती है, उसका जीएसटीआईएन कानूनी रूप से समाप्त माना जाता है। अब सवाल यह है, अगर लीगल हायर उसी जीएसटीआईएन पर काम करता रहे तो क्या होगा? दोस्तों, सीधा और साफ जवाब है, यह गलत है। आइए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। मृत्यु होते ही प्रोप्राइटर का जीएसटीआईएन इनवैलिड हो जाता है। मृत व्यक्ति के नाम का जीएसटीआईएन यूज करना मतलब नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन के जीएसटीआईएन पर कारोबार करना। जीएसटी डिपार्टमेंट इसे कभी भी ऑब्जेक्शनेबल मान सकता है। मृत्यु के बाद की गई सेल्स, परचेसेस, जीएसटी रिटर्न्स, ई इनवॉइस और ई वे बिल, ये सब कुछ इलीगल और अनऑथराइज्ड माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आईटीसी लॉस। डेथ के बाद की परचेसेस पर लिया गया पूरा आईटीसी डिसअलाउ हो सकता है, क्योंकि जीएसटीआईएन होल्डर लीगल रूप से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बात करते हैं पेनल्टी और डिमांड की। डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि यह भी गलत व्यक्ति जीएसटीआईएन यूज कर रहा है, और इसके लिए डिपार्टमेंट टैक्स प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 या 125 और सीरियस केसेस में फ्रॉड एलिगेशन का नोटिस भी भेज सकता है। अब सवाल यह है, सही और सेफ तरीका क्या है? स्टेप 1, पुराने जीएसटीआईएन को डेथ के रीजन से कैंसिल कराइए। स्टेप 2, लीगल एयर के नाम से नया जीएसटीआईएन लीजिए। और स्टेप 3, फॉर्म जीएसटीआईटीसी 02 के जरिए क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल गुड्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट सब कुछ लीगली और सेफली ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जीएसटी लिखें। मैं फिर मिलूंगा एक और स्मार्ट अकाउंटिंग और जीएसटी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।